10 लाख है सर। सर मेरी आंख फड़क रही है सर। मुझे डर लग रहा है। पैसे सेफ तो है ना? हाथ हटा, 100% सेफ है। मजाक लगा रखा है? अंग्रेजों के जमाने का बैंक है। ओह, और अगर बैंक लूटने कोई आया तो? मास्क क्लोज। अब पहचानो मैं कौन हूँ? बॉस तुम कौन हो? देखा तुमने, नहीं पहचाना? कोई नहीं हिलेगा। ये तो गोली मार दूंगा। स्पाइडरमैन की तरह जा और लॉकर से पैसे लेकर आ। कोई नहीं हिलेगा। तुझे स्पाइडरमैन क्या कहा? तू उड़ने लग गया। जा जल्दी पैसे लेकर आ। आपने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या करे, गलती इंसान से ही तो होती है ना। तुम दोनों क्या खुसुर-फुसुर कर रहे हो? तुम्हारी काबिलियत पर इनको शक है। शक है? इधर आवे बुड्ढे, तुझे मुझ पर शक है? बुड्ढा डर गया। मुझे देखकर सब डर जाते हैं। इसका मजा ही कुछ और है। आई लव फट्टू लोग। तुम लोग क्यों खड़े हो? तुम लोग भी डरो। डर के आगे मेरी जीत है। डरो। ओह माय गॉड। खड़ी हो जा। क्या है यहाँ? क्या हो रहा है? तू जानती नहीं है? जानती हूँ जी, आप लोग चोर हैं, रॉबरी कर रहे हैं। तो सब लोग डर रहे हैं और तू शांति से बैठी है। मुझे देखकर डर नहीं लगता क्या? क्यों नहीं लगेगा जी, डर तो मैं बहुत रही हूँ। डर लग रहा? तुझे डर लग रहा है? लेकिन कहाँ? अपने मन में। मजाक कर रही है? तूने देखा? इसे कहते हैं घबराना। मैं तो इनसे भी ज्यादा घबरा रही हूँ। मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तू डरना, मैं तेरी आंखों में डर देखना चाहता हूँ। मेरा भरोसा कीजिए, मैं बहुत ज्यादा डर रही हूँ। भाई ये डरे या ना डरे, हम अपना काम करके निकलते, पुलिस आ गई तो? देख छोटे, अब बात मेरे ईगो पर आ गई है। तू घबराएगी या नहीं? देखो, तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं बहुत घबरा रही हूँ। तुझे मेरे चेहरे से डर नहीं लग रहा है? मास्क पहन रखा है ना जी, ठीक से देख नहीं पा रही हूँ। ले देख। मेरी फेस वैल्यू अभी तक कम नहीं हुई है। लोग मुझसे डरकर बेहोश हो रहे हैं और तू क्यों नहीं डर रही है? डर मुझसे। सबको मार डालूंगा। डर मुझसे। डर मतलब मेरा ईगो शांत नहीं होगा। डरती है या नहीं? हाँ? ये कहाँ गई? मैं काम करोगी क्या? हाँ करूँगी जी। मेरे लिए सिर्फ एक बार डर जाओ ना। ओके जी। तो फिर डर रही हो? तुम्हें डर लग रहा है? मैं क्या करूँ? मुझे ले चलो, पागल हो जाऊंगा। हेलो, मुझे बचाने के लिए थैंक्स। तुम क्या पागल हो? उसे परेशान क्यों कर रही थी? थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं किया। तुम लोग सभी चीजों के लिए इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? हाँ? मेरी तरह नॉर्मल रह सकते हो ना? तुम नॉर्मल हो? लोग इसे पागलपन कहते हैं। अरे बाप रे, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स कैसे संभालते होंगे तुम्हें? मेरी फैमिली में सब वैसे ही हैं जैसे मैं हूँ। ओह माय गॉड, फैमिली पैकेज है क्या? तुम्हें ऐसा बनाने वाले साइको का नाम क्या है? मेरे पिताजी मिस्टर बीन प्रकाश, हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उनकी लाइफस्टाइल, उनके तौर तरीके बहुत सिस्टमैटिक है। अनहेल्दी फूड को और अनहेल्दी बातों को मेरे पापा पसंद नहीं करते। जब भी मैं तुझसे अपने पैसे मांगता हूँ तो कुछ ना कुछ बहाना करके मुझे टाल देता है, कुत्ते के पिल्ले। उस ड्राइवर ने हमारे घर में गाली देने की हिम्मत की है, निकाल दो उसे। कुत्ते के पिल्ले गाली है? अगर तुम्हारे पापा मेरी भाषा सुनेंगे गन में साइलेंसर लगाकर खुद को ही गोली मार देंगे। हमारे घर में सब कुछ टाइम पर होता है, साइलेंटली होता है। नॉइस पोल्यूशन मेरे पापा पसंद नहीं करते। सॉरी। कैसी पागल है। तुम लोगों की लाइफ में कभी बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाला दिन नहीं आया है क्या? हमने जब लास्ट बॉल पर वर्ल्ड कप जीता था, आपने जैसे एंजॉय किया वैसे ही हमने किया। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The body started. किस ग्रह से आए हो तुम लोग? घर पे एंटरटेनमेंट कैसे होता है? एवरी वीकेंड हमारे घर पर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है। उस दिन हम सब मिलकर बहुत हंसते हैं।
अरे बहुत हुआ, बस कीजिए। तुम्हें इस तरह देखकर बहुत हंसी आ रही है। मैडम कब हंसी? रुको, मैं बेहोश हो जाऊंगा। हमारे इमोशंस और हमारी बॉडी पर जितना कंट्रोल होगा, इस दुनिया पर भी हमारा उतना ही कंट्रोल होगा। कंट्रोल क्या खाक होगा, खुद के फेस पर एक्सप्रेशन नहीं आते होंगे, इसीलिए ये बकवास कॉन्सेप्ट बना लिया। शट योर माउथ, ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। क्या? तुम्हारे पापा फैमिली चला रहे हैं या आश्रम चला रहे हैं? देखो, खुशी हो या गुस्सा दोनों बाहर आनी चाहिए। अगर अंदर रहेंगे तो बॉडी डस्टबिन बन जाएगी। बाय। भावना, तुम बहुत खूबसूरत हो। थोड़ी भावनाएं लाओगी तो और खूबसूरत लगोगी। मेरे दिल की भावना को इस भावना तक पहुंचा कर ही रहूंगा। जिसको मन चाहे उसे टिकट देंगे तो पार्टी का क्या होगा सर? शिवा रेड्डी एक गुंडा है, एक गुंडे को पार्टी टिकट कैसे दे सकती है? अरे क्या बात कर रहे हो? वो 2 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए। ऐसे इंसान को पार्टी का टिकट देंगे तो हमारी पार्टी की इमेज खत्म हो जाएगी। टिकट नहीं देंगे। उस पुलिस वाले का बाप है। मेजोरिटी अगर देखी जाए तो शिवा रेड्डी को टिकट देने के खिलाफ है, ठीक है ना? नमस्कार नमस्कार, आप सभी को इस शिवा रेड्डी का हार्दिक नमस्कार। पार्टी के लीडर को और दिल्ली से आए हुए सभी को मेरा विशेष नमस्कार। हाँ नमस्कार। इस बार मुझे पार्टी से एमएलए टिकट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख क्या रहे हो? अरे सभी को मिठाइयाँ बांटो भाई। ठीक है भैया। थैंक यू। ये तो जबरदस्त। बात को गले में ही रोक ले, दिल में जो है उसे दिल में ही छुपा ले, उसे बाहर मत आने देना। अगर बाहर आ गया तो तुम लोगों के कारनामे बाहर निकाल कर तुम्हारा भविष्य खराब कर दूंगा। कितनों को जिताया मैंने इस पार्टी में, अब इस पार्टी को मेरा हिसाब चुकाने का मौका मिला है। इस बार इस माधव शिवा रेड्डी को पार्टी का टिकट कंफर्म है, दैट्स फाइनल। मैं घर जाकर जब तक टीवी ऑन करूंगा तब तक ये न्यूज पूरे राज्य में फैल जानी चाहिए। ओके? क्या बोल रहा था? बोल। अरे बोल ना। मुझे टिकट मिलेगा या नहीं? शिवा रेड्डी, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? शिवा रेड्डी, कितने मर्डर किए तुमने, कितने अपहरण किए तुमने, लेकिन तुम पर केस करने की किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई। इतने दमदार नेता को टिकट नहीं देंगे तो फिर किसको एमएलए का टिकट देंगे हम? 100% तुम्हें ही एमएलए का टिकट मिलेगा। और बताओ क्या चाहिए? थैंक यू। सचमुच में बड़ाई कर रहे हो या फिर? मैं सच बात कह रहा हूँ शिवा रेड्डी, तुम सच में इलीगल हीरो हो। तुम तो जंगल के शेर हो मेरे राजा। I love you. I love you too राजा। I love you 3 also राजा। ढोंगी कहीं का तू। टिकट कंफर्म। अब क्या करेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत? जेल भेजने की बजाय उसे पार्टी का टिकट देकर असेंबली मत भेजिए सर। जैसे मेरी तो बहुत इच्छा है। अरे ऐसे लोग तो असेंबली के बरामदे में भी कदम रखने लायक नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब पॉलिटिक्स है बेटा। उसके खिलाफ कोई मजबूत सबूत लेकर आओ। उसके पॉलिटिकल करियर पर ही नहीं, उसकी रियल लाइफ पर भी फुल स्टॉप लगा दूंगा। देखो बड़े भैया ओवर रिएक्ट ज्यादा करते हैं, मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। बड़े भैया, बड़े भैया, भाभी। ढिंका चिका, ढिंका स्कूल चिका। क्यों नहीं गया? हे, आज संडे है। ढिंका चिका। ये अपना छोटू है। हाय हाय। भैया, सबसे पहले आपसे मिला रहा हूँ, आपकी बहू। तुम फंस गई हो क्या? हाँ। अरे ऐसे कैसे फंस सकती हो? हमेशा सब इससे ही फंसते हैं। फंसने से पहले देखा नहीं था, फिर मेरे पास ही चला आता है। बड़े भैया, हाँ। इस कॉमेडी फेस को सीरियस मत कीजिए, अंदर जाके तो चाय ले लाता हूँ ना। अरे लाइए ना। मुझे ऑर्डर देता रहता है। तुम, तुम्हारे दोस्त, फिर लवर और उसके बाद तुम्हारे बच्चे। खा जाओ मुझे, सब खा जाओ। परेशान कर रखा है इसने। सत्यानाश हो तेरा। बहुत ओवर रिएक्ट कर रहा है। हे भगवान। छोटू, 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 एम्बुलेंस को फोन करो। अरे एम्बुलेंस को हेलो, गाड़ी रोको। सर क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है सर, इट्स एन इमरजेंसी। तुम चाहते हो उसे मेरी गाड़ी में बिठाऊं? एम्बुलेंस समझाएगा? चल निकल। गुंडागर्दी करोगे? चल निकल, बोला ना। निकल रहा हूँ ना। हाँ चलता हूँ, उठाता हूँ ना। हे, जानते हो ये कौन है? एमएलए है ये। चुप। चलो कोई तो है, इसे चुप करा सकता है। मैं एमएलए हूँ, क्यों बताया? ज्यादा दान करवाने के लिए।
एमएलए गोवर्धन जी। देखिए इस वक्त पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ट्रीटमेंट के लिए कम से कम 6 लाख लगेगा। आप फौरन पैसों का इंतजाम कीजिए। 6 लाख कहाँ से लाऊंगा मैं? भैया ट्रीटमेंट शुरू हो गई है, आप फिक्र मत कीजिए। 6 लाख कह रहा है, छोटू नहीं बचेगा। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? मैं हूं ना यहाँ पर, आप रुकिए। ए ऑटो! गहरी चोट लगे एक बच्चे को एमएलए साहब ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। वो बच्चा अभी आईसीयू में है, ऐसे बताया। एमएलए साहब बाहर आ रहे हैं, कैमरा उन पर फोकस करो। एमएलए मतलब लोगों ने तो मजाक बना के रखा है। अब ये कार कहाँ गई? एमएलए साहब की तरफ करो। कार भी मार के ले गया वो। डॉक्टर रुको सर, मेरी कार कहाँ गई? मुझे नहीं पता। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो डॉक्टर से बड़े गुस्से में बात कर रहे हैं। अगर उस बच्चे को कुछ भी हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे और काम से निकालने की वार्निंग दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, एमएलए साहब इस बारे में बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहे हैं। मेरे सबर का बांध टूटता जा रहा है। वो बच्चा इनका क्या लगता है, बेटा या फिर भांजा? आगे की जानकारी के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। ओवर टू स्टूडियो। हाँ मैं अभी आता हूँ। अरे इतने पैसे कहाँ से लाए तू? वीजा के लिए पापा ने दिए थे। डॉक्टर, डरने की कोई बात नहीं, ही इज आउट ऑफ डेंजर। बड़े भैया छोटू ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। अरे भैया क्या हुआ? बेटा मुझे माफ कर दो। क्या? ये क्या कह रहे हैं? मुझे लगा था कि तुम हमारे साथ रहकर हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सिर्फ बेटा कहने पर तुम हमारे परिवार को बचाओगे ये नहीं सोचा था। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। अरे बड़े भैया कहाँ आप भी इमोशनल हो रहे हैं? ओह माय गॉड! बड़े भैया आप मेरे बड़े भैया, वो मेरे बेटे जैसे हैं, हमारे लिए मेरे परिवार भगवान जैसे हैं भैया। अरे लकी, बाहर जाके देख क्या ड्रामा चल रहा है। क्या हुआ? वो क्या लगता है? वो क्या लगता है? क्या पता मुझे? नहीं पता। कहीं पर एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उसे उठाया, कार में डाला और वहाँ से अस्पताल लेकर आया। बस इतना ही पता है मुझे। अब तक हम उस बच्चे को उनका बेटा समझ बैठे थे, लेकिन उससे कोई भी रिश्ता ना होते हुए भी हमारे एमएलए गोवर्धन जी उस बच्चे को अपने बेटे जैसे ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे दयावान नेताजी की हमारे देश को एमएलए साहब ने बचाई एक नन्हे बच्चे की जान। तुम लोगों ने ये समझा? सर इस बात पर रोशनी डालेंगे सर, प्लीज सर। वो मैं एक सामाजिक फर्ज के मुताबिक अन्ना हजारे का शिष्य मानकर। छोटे भाई क्या कहा? मीडिया को मैंने नहीं बुलाया भाई, लेकिन मीडिया को तुम्हारी और मेरी कहानी को लेकर कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चाहो तो मैं सच बोल सकता हूँ। मैं बताता हूँ, वो बच्चा जिंदा है एमएलए साहब की वजह से। अच्छा, अगर ये सही वक्त पर नहीं आते तो हमारा छोटू हमारे बीच ना होता। ऐसे एमएलए के राज्य में पैदा हुआ हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। इन्हें तो और भी बड़ी पोजीशन में होना चाहिए। ऐसे मंत्री हमें और चाहिए। जिंदाबाद। बहुत फोटो